नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के डीआईजी भुल्लर के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है जो सचमुच लगता है कि डीआईजी भुल्लर तो कमाल का आदमी था। लेकिन एक और कमाल आप देखिए कि डीआईजी भुल्लर को पकड़े हुए अब 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन जो सरकार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो सरकार थी, जो कहा करती थी, पंजाब के लोगों से वादा करके आई थी कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, वो सरकार अभी तक डीआईजी भुल्लर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई है। हमने हालांकि आपको एक वीडियो बनाकर डाला था, आपको बताया था किस नियम के तहत राज्य सरकार डीआईजी भुल्लर को बर्खास्त कर सकती थी। और बर्खास्तगी एक ऐसा दाग होता है जिसमें भ्रष्टाचारी जो होता है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। लेकिन अभी तक भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीआईजी भुल्लर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी, आखिर ऐसा क्यों है? आखिर डीआईजी भुल्लर जैसे भ्रष्टाचारी मगरमच्छों पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की यह सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है? हम बताते हैं आपको क्यों दिखा रही है। दरअसल जांच के अंदर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की तरफ शक की सुई घूम रही है। पंजाब के अंदर बहुत चर्चा है। हमारे जिस सोर्स से हम बात करते हैं, जिस सूत्र से बात करते हैं, वही ये बताता है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर के साए में जी रही है। बहुत सारे नेताजी तो अपने अपने इलाकों को छोड़कर इधर उधर दुबकते घूम रहे हैं बहुत सारे वो अधिकारी जो सीबीआई के रेडार पर हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात और आई है और हम आपको उसका लिंक भी जोड़कर दिखाएंगे। दरअसल है क्या, जो डीआईजी भुल्लर था, डीआईजी भुल्लर ने एक साल के अंदर लगातार 10 बार, जी हां, डीआईजी भुल्लर का दुबई कनेक्शन आपको बता रहे हैं हम। ये दुबई कनेक्शन निकलकर सीबीआई की जांच में सामने आया। सीबीआई ने जब इस पूरे भुल्लर के पूरे इतिहास को खंगाल लेने की कोशिश की तो वहां से पता चला, इस साल अभी तक 2025 के अंदर की बात कर रहे हैं, अब तक 2025 में भुल्लर 10 बार दुबई जा चुका था। 10 बार। सोचिए जरा, एक अधिकारी बार बार दुबई क्यों जा रहा था? एक सरकार जो एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ अब कुछ बोलना नहीं चाहती है, सरकार के वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, वो आम आदमी पार्टी जो सुबह उठ के आंख खोलते ही पहले ट्वीट करती है, इसमें एक ट्वीट नहीं कर पाए। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का आज तक एक बयान नहीं है। ये क्या है? शराब घोटाले पर कोई बयान नहीं था दिल्ली में, शीश महल पर कोई बयान नहीं था दिल्ली में, जितने भी कर्म कांड किए, जितने लोग पकड़े गए, कोई बयान नहीं आया। और अब पंजाब के अंदर भी वही स्ट्रैटेजी अपनाए हुए आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से थर-थर कांप रही है। थर-थर इसलिए भी कांप रही है, एक दूसरे से सोर्सेस से पूछ रहे, भाई मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो नहीं है। ये एक बड़ा मामला चल रहा है पंजाब के अंदर। और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की ये जो जोड़ी है, ये इसलिए हरचरण सिंह भुल्लर पर ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना कुछ कहना चाहते हैं, ना कोई कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि हरचरण सिंह भुल्लर अगर बोलेगा तो केजरीवाल के बड़े बड़े राज खोलेगा। चलिए अब बताते दुबई कनेक्शन। दरअसल दुबई में हरचरण सिंह भुल्लर के 3 फ्लैट तो सामने आ चुके हैं। 3 बड़े फ्लैट दुबई के अंदर, और तीन बड़े फ्लैट दुबई के अंदर, 3 कनाडा में, एक मैंसन, और इधर भी एक मैंसन है, और अभी हो सकता है बुर्ज खलीफा में भी कुछ निकल आए। तो दुबई में जो है हरचरण सिंह भुल्लर का ये सेटिंग चल रही थी। उसने वहां पर प्रॉपर्टी अपनी तो बना ली, लेकिन सरकार उसे रोपड़ रेंज में क्यों लगाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं, अब जो चर्चा है पंजाब के अंदर, जो लोग लगातार एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दुबई में इनके भी कुछ खड़े कर रहे हो आम आदमी पार्टी के, यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी दुबई में सेट करने का जुगाड़ चल रहा हो? आपको याद है बहुत समय पहले दुबई के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो
ठग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है सुकेश चंद्रशेखर, उसने कहा था कि उसने 2 अपार्टमेंट खरीद के दिए हैं। उसके बयान में उसने लिखित में कंप्लेंट की है कोर्ट के अंदर। तो ये एक बार फिर से दुबई कनेक्शन सामने आया है, और जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की चुप्पी है वो यही इसी की तरफ इशारा करती है कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है। तो शायद वो क्या छिपाया जा रहा है ये जल्दी सरकार को बताना चाहिए, लेकिन सरकार डरी हुई है। केजरीवाल और भगवंत मान थर-थर कांप रहे हैं डर के मारे कि किस दिन क्या हो जाएगा। बड़ी कोशिशें की जा रही हैं इस पूरे मामले को इधर से उधर करने की, लेकिन क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, और सीबीआई भी को भी पंजाब में भी खुला नहीं छोड़ा गया है। पंजाब के अंदर सीबीआई को बाकायदा दिल्ली से होल्ड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है सारी चीजें, वहां के एक्सपर्ट्स जो दिल्ली से भी एक्सपर्ट्स वहां गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई कनेक्शन एक बार फिर से सामने आया है। 10 बार आखिर जो भुल्लर था वो क्या करने गया था दुबई के अंदर, लगातार 10 बार पहुंच गया दुबई में। और एक सवाल जो भुल्लर के अब तक सीएम मान ने, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने क्यों बर्खास्त नहीं किया है? ये सारा जो पैसा है ये नशे तस्करों से जुटाया गया पैसा है, और यही कारण है कि पंजाब के अंदर अब मात्र 14 से 15 महीने बचे हैं चुनाव होने में, यानी कि जो भगवंत मान का टेन्योर है वो खत्म होकर वो खत्म होने वाली पार्टी है। लेकिन आप सोचिए 5 साल के अंदर, 4 साल में तो मान के चलिए 4 साल में ड्रग्स पर कुछ नहीं किया गया, किया तो किसी पर भी कुछ नहीं किया, सिर्फ हल्ला ही मचाया गया, लेकिन ड्रग्स पर कम से कम चिट्टा नहीं खत्म हुआ। एक एक गांव में 4-4 लोगों का, 4-4 बच्चों का एक साथ मर जाना, चले जाना, ये सचमुच बहुत गंभीर मामला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़े, और इसीलिए हुआ क्या कि जो तस्कर थे वो खूब फल फूल रहे हैं। जिस हरचरण सिंह भुल्लर पर मजीठिया, विक्रम मजीठिया की फाइल लेकर जो कहा जाता है, बताया जाता है कि ड्रग्स सिंडिकेट से ताल्लुक रखती थी, उस फाइल को लेकर भागने का आरोप था। और आप देखिए बयानबाजियों में मजीठिया को जेल भेज दिया, ये कर दिया, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करते हैं। भगवंत मान कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं मंच पर चढ़कर, लेकिन अंदर से देखिए किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जो बुल्लर विक्रम मजीठिया की फाइल लेकर भाग गया था और 3 साल के अंदर चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाया, एसआईटी जो बनाई गई थी उस एसआईटी का हेड यही हरचरण सिंह भुल्लर था, और फाइल ही लेकर भाग गया मजीठिया की। तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है? यानी कि अंदर खाने इनमें कितनी बड़ी सेटिंग थी। यही कारण है कि दुबई के अंदर अब लगातार भुल्लर का आवागमन हो रहा था, और 10 बार की डिटेल सीबीआई को मिली है कि भुल्लर लगातार 10 बार गया था। आखिर क्या करने गया था? सरकार को बताना चाहिए था। क्या सरकार को पता नहीं था कि उनका इतना बड़ा अधिकारी जो अपने चाहने पर रोपड़ रेंज में लगा दिया गया था, वो बार बार दुबई क्यों जा रहा था? सब पता था, लेकिन क्योंकि दुबई भी वो इन्हीं लोगों के काम से जा रहा था, इसलिए चुप्पी साध रखी थी। पंजाब में इस बात की बहुत चर्चा है। यानी सरकार ने जिन जिन वादों को करके अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे, उन वादों को बिल्कुल उन्होंने भुला दिया और उन्हीं कामों को जबरदस्त ढंग से कराया। सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा और बड़े मगरमच्छों को तालाब में छोड़ दिया कि सब छोटी मछलियों को खा जाओ। यही बड़ा मगरमच्छ है हरचरण सिंह भुल्लर, जिसे लेकर कम से कम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेताओं की नींद उड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही आती है कि आखिर हरचरण सिंह भुल्लर दुबई के अंदर अब किसके लिए प्रॉपर्टियां खरीद रहा था। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।